जय श्री राधे। सबसे पहले हम लोग वैष्णव का अर्थ समझ लें। वेद में 5 देवों की उपासना प्रचलित है और वैदिक है। एक है सूर्य। एक वर्ग ऐसा है जो सूर्य को ही सृष्टि का संचालक परम ब्रह्म मानता है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसा जो वर्ग है, उसको सौर बोलते हैं। दूसरे हैं शिव। हम वैष्णव लोग तो शिव को परम वैष्णव मानते हैं, लेकिन जो शैव हैं वो शिव को ही सृष्टि का संचालक और परम ब्रह्म मानते हैं, उन्हें शैव कहते हैं। तीसरे हैं जो गणेश जी को सृष्टि का संचालक और परम ब्रह्म मानते हैं, उनको गणपत्य कहते हैं। और चौथे हैं शाक्त, जो शक्ति यानी दुर्गा काली आदि को ही सृष्टि का संचालक मानते हैं, परम ब्रह्म मानते हैं, उनको शाक्त कहते हैं। और हम लोग हैं वैष्णव। वैष्णव यानी विष्णु। विष्णु जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंश है, हम उन विष्णु को ही, श्री कृष्ण को ही परम ब्रह्म मानते हैं और इस सृष्टि का संचालक मानते हैं। तो जो कृष्ण को सृष्टि का संचालक परम ब्रह्म सर्वोपरि सत्ता मानते हैं, वो वैष्णव हैं। और ऐसे वैष्णव ऐसा नहीं है कि गणेश को नहीं मानते हैं या शिव को नहीं मानते हैं या दुर्गा या सूर्य को नहीं मानते। हम मानते हैं, लेकिन इनको सर्वोपरि सत्ता नहीं मानते हैं, इनको सृष्टि का संचालक नहीं मानते हैं। इनको हम जैसे शिव को भगवान का गुणावतार मानते हैं, शिव को परम भक्त मानते हैं। सूर्य को भी, सूर्य की जो रश्मियां हैं वो भी हमारे कृष्ण के प्रभाव से प्रभावित हैं। दुर्गा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति है। और गणेश एवं द्वारपालो, गणेश को हम भगवान श्री कृष्ण का द्वारपाल मानते हैं। आप कभी भी प्राचीन मंदिरों में जाएंगे तो मंदिर के मुख्य द्वार पर घुसते ही सीधे हाथ पे गणेश जी विराजमान होते हैं। और यही कारण है कि हमारे घरों के द्वार पर भी गणेश जी बाहर और अंदर होते हैं। इस बात के पीछे ये भावना है कि यह घर हमारा घर नहीं है, यह घर ठाकुर का मंदिर है, इसमें ठाकुर जी विराज रहे हैं, ये ठाकुर का घर है और हम लोग उनकी पूजा सेवा के लिए पुजारी के रूप में इसमें रह रहे हैं। क्योंकि ठाकुर का घर है, इसलिए बाहर गणेश एवं द्वारपालो, विघ्न विनायक है। तो अपमान किसी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा पिता कौन है? हमारा पिता, हमारा स्वामी कृष्ण है, विष्णु है, इसलिए हम वैष्णव हैं। यह बात समझी रहनी चाहिए और ध्यान रहे, किसी भी देव का किसी भी रूप में अपमान नहीं करना चाहिए। यह वैष्णव का प्रथम कर्तव्य है। तो वैष्णव कौन है, यह बात हम लोगों ने समझ ली है। अब आगे चलते हैं। जय श्री राधे। वैष्णव होना वैसे ही है जैसे एक विद्यार्थी होना। अब विद्यार्थी के क्या क्या लक्षण हैं वो कक्षा और स्तर के आधार पर निश्चित होता है। एक विद्यार्थी का ABCD याद करना जरूरी होता है, एक विद्यार्थी अकाउंट्स जानना जरूरी होता है, एक को साइंस, एक को ज्योमेट्री। तो वैष्णव होने का मोटा मोटा अर्थ है कि एक तो आस्तिक होना, दूसरा अध्यात्म। अध्यात्म माने आत्मा, शरीर और पंचभौतिक चीजों के अतिरिक्त आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा को
इस जीवात्मा को परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण चरण की सेवा में लगाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास करना वैष्णवता है। और वैष्णवता का अर्थ है जो विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को ही अपना परब्रह्म या इष्ट मानता हो। शिव को परब्रह्म मानने वाला शैव है, गणेश को मानने वाला गणपत्य है, सूर्य को परब्रह्म मानने वाला सौर है, दुर्गा को परब्रह्म मानने वाला शाक्त है। लेकिन विष्णु नारायण श्री कृष्ण को परब्रह्म मानने वाला वैष्णव है। यह मोटी मोटी व्याख्या है, बाकी तो इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की जाती है। वैष्णव के भी 4 लक्षण हैं, जिसके मुख पर सदैव कृष्ण नाम रहता हो, जो कंठी धारण करता हो, तिलक लगाता हो और दीक्षित हो, जो आचरणशील हो, भजनशील हो, जो विनम्र भी हो। ऐसे अनेक वैष्णव के लक्षण हैं। वैष्णव माने विद्यार्थी के, जैसे 1ली क्लास का विद्यार्थी, 4th क्लास का, 10वीं क्लास का, MA क्लास का, ऐसे जिस स्तर का जो भी भजन करने वाला जीव है वो समस्त वैष्णव ही हैं। और वैष्णव मात्र को प्रणाम करना, उनको नमस्कार करना, उनकी कृपा की याचना करना, उनके आदेश का पालन करना, उनकी सेवा करना, यह आम व्यक्ति का फर्ज है। और ऐसा करने से एक दिन वो भी वैष्णव बन जाता है। जय श्री राधे, जय निताई।